से अग्नि जब हम प्रज्वलित होती है और उससे जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से ऑक्सीजन निकलती है, उस ऑक्सीजन से हमारे देवताओं को ताकत मिलती है। इसलिए जो गौ की सेवा करता है उसके इष्ट की शक्ति उसको मिलती है, और जो गौ को भोजन खिलाता है, गौ की सेवा करता है, उसके 7 पीढ़ी के पितरों को भी तरने का कार्य गौ माता करती है। बोलिए गौ माता की। इसलिए है ना, हम पूरा दिन कार्य करते हैं और जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर है ना, चार्जिंग होता है। ये ध्यान रखना, ये बैटरी है। 2 दिन तक नहीं सोएंगे तो हमको नहीं चलता है, शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर का ऑटोमेटिक चार्जिंग होता है हमारा शरीर, और सुबह हम फ्रेश होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान की शक्ति हमारे साथ जुड़ी रहे। जो व्यक्ति अमावस के दिन, पूनम के दिन, नित्य या 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर यदि गौ माता के पास में जाता है तो ब्रह्मांड की शक्ति का कनेक्शन उसके साथ में जुड़ता है, और कोई भी असुरी शक्ति उसके परिवार का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती है। बोलिए गौ माता की। इसलिए है ना, हमारे इस धरती की हमारी जो शक्ति है ना, इसका यदि नेटवर्क जुड़ना है और यदि हमारे शरीर का चार्जिंग पूरा रखना है तो आपको 1 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, या पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन के अंदर पूरे परिवार को आप गौ माता के पास में जरूर लेकर जाइए। बोलिए गौ माता की। इसलिए जिस समय कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा की जेल के अंदर हुआ था, उस मथुरा नगरी में एक भी गौ माता थी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने कहा इस मथुरा नगरी में गाय नहीं है, इसलिए कृष्ण भगवान को गोकुल के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। गोकुल का अर्थ यह होता था जहां लाखों की तादाद के अंदर गौ माता है, वहां कृष्ण भगवान की रक्षा होगी। ध्यान रखना। इसलिए है ना, जहां जो गौ के साथ जुड़ा हुआ है, कोरोना या कोरोना से भी भयंकर यदि कोई बीमारी आ जाती है तो उसके परिवार की असुरी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है जीवन के अंदर। ध्यान रखना, जो गौ के साथ जिसका कनेक्शन जुड़ गया। बोलिए गौ माता की। उसी समय कृष्ण भगवान को गोकुल के अंदर लेकर जाते हैं। गोकुल का अर्थ होता है जहां लाखों की तादाद के अंदर गौ माता है, और वो नंद बाबा के वहां पर गए। नंद बाबा का अर्थ ये होता था जहां 9 लाख गौ माता है। ध्यान रखना, वहां कृष्ण भगवान को जाना पड़ा क्योंकि मथुरा में एक भी गाय नहीं थी। इसलिए जो व्यक्ति, जो परिवार जितना गौ के साथ जुड़ा हुआ होगा, उनके परिवार, उनके कुल की और ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव उनके जीवन के अंदर बना रहेगा। बोलिए गौ माता की। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ओम जी, मुंडेल जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत बहुत नमन वंदन योग्य कार्य है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर सुख समृद्धि बने रहे, हम गौशाला के अंदर भले गौ माता को हम दिन का खिलाए, जितनी शक्ति है उतना खिलाए, लेकिन गौ माता की सेवा हम परिवार के साथ जरूर करें। बोलिए गौ माता की।